अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही आसान, क्विक और झटपट बन जाने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ kg बोनलेस चिकन लिया है और उसको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद इसका पानी जब अच्छे से ड्राई हो गया था तो मैंने इसको चॉपर में डालकर अच्छे से बारीक कीमा बना लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 कप चने की दाल ली है जो कि मैंने रात को अच्छे से भिगो कर रख दी थी। और इसको अब हम प्रेशर कुकर में डालने के लिए रख देंगे और साथ ही मैं इसके अंदर 2 कप के करीब डाल दूंगी पानी और 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। और इसको बिल्कुल अच्छे से आपने कुक कर लेना है ताकि ये बहुत ज़्यादा कच्ची ना रह जाए। और इसमें आपने एक कनी रखनी है ताकि बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट भी ना हो, क्योंकि इसको हमने दरदरा सा रखना है। तो उसके बाद इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद यहाँ पे जाएगी कुछ स्पाइसेस, जिनमें सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज जो कि मैंने चॉप किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 अदद के करीब सब्ज़ मिर्चें जो कि बारीक काट ली हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब अदरक का पेस्ट। और उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस और जाएंगे, जिनमें से सबसे पहले ऐड करूँगी हल्दी, मिर्च, धड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ टेबलस्पून सॉल्ट और 10 से 12 पत्ते जाएंगे इसमें पुदीने के। इन सब स्पाइसेस को हम अब ऐड कर देंगे जो हमने चिकन और दाल मैश की थी उसके अंदर। और इसमें जितने भी स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं, सॉल्ट जो है हमने ऐड किया है हाफ टेबल स्पून, और जो हल्दी है वो भी हमने हाफ टेबल स्पून ऐड की है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब हमने 1 टेबल स्पून ऐड की है। उसके बाद इसमें जाएंगी हाफ कप के करीब सब्ज़ धनिया जो कि बिल्कुल फ्रेश था, उसको अच्छे से वॉश करने के बाद अच्छे से काट लिया है। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग चॉप किया हुआ कीमा जो हमने ब्लेंडर के अंदर अच्छे से चॉप कर लिया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसके एक एक करके कोफ्ते बना लेंगे। और कोफ्ते बनाने के लिए आप अपने हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप हल्का सा पानी के साथ अपने हाथों को वेट कर लें, गीला कर लें। उसके बाद इसको हाथों के साथ अच्छे से दबाते रहें। और यहाँ पे हाथों के साथ दबाना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी खुल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको हाथों के साथ अच्छे से पहले दबा लिया और उसके बाद इसको पेड़े की तरह बेलना स्टार्ट कर दिया है। और ये बहुत ही अच्छा इजीली और जल्दी से हमारा जो है कोफ्ता तैयार हो गया है। इसी तरह आप इक्वली सारे साइज़ के आप जो है एक एक करके कोफ्ते बनाकर रख लें। उसके बाद इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको फ्राई करने के बाद इसका सालन भी बना सकते हैं। और उसके बाद और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हमने ऐड नहीं की जिसकी वजह से ये इस तरह से जुड़ जाएं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से हमारे पास बने हैं। ये बिल्कुल भी नहीं खुलते और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक जो होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इनको फ्रीज़ करने के लिए आप पहले एक खुले प्लेटर के अंदर इसी तरह आप इनको फ्रीज़ कर लें। और उसके बाद जब अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाएँ तो आप इनको किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर या पैकेट के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो पकाने से पहले 10 से 15 मिनट तक आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है। जैसे ये हल्का से सॉफ्ट हो जाएंगे तो तब आपने इनको अच्छे से फ्राई करना और बना लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।